आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल वनीला कुकीज़, ठीक है ना, चॉकलेट वनीला कुकीज़। और ये बहुत मज़ेदार से बने थे और मैंने इसको बेक कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे बने थे और बिल्कुल ना मिठास वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट था। और अब मैं इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में निकाल लूँगी। और इसके साथ मैंने बनाई थी चाय और शाम में हम लोगों ने ये चाय बिस्किट खाए थे और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार से। ये देखें, ये मैंने चाय भी निकाल ली और इसके साथ होममेड घर के बने हुए बिस्किट सर्व किए हैं मैंने। और ये ना कप पिरिच मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, ये ख़ास करके उनके ही लिए बने थे। और ना ये देखें, आप लोग देखें कितना यमी और डिलीशियस सा लग रहा है। अगर आप लोगों को भी ये बिस्किट की रेसिपी चाहिए तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी, तभी आप मुझसे अच्छे ये बिस्किट बना पाएंगे। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम बनाते हैं ये मज़ेदार से बिस्किट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो ये देखें, मैंने एक अदद अंडा ले लिया है और ये पिसी हुई चीनी मैं 5 चम्मच डालूँगी। और ये देखें, एक अंडा ले लिया, ये रूम टेम्परेचर में अंडा है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 चम्मच चीनी डाल दी और इसको अच्छे से बीट करूँगी और ताकि अच्छे से ना चीनी मेल्ट हो जाए। और ये देखें, मैं जल्दी जल्दी मेल्ट कर रही हूँ इसको, चीनी को। और ये देखें बहुत अच्छे से ये मिक्स हो रही है। और मैंने 4 से 5 इलायची ले ली थी, वो भी इसके अंदर कूट के डाल दी है, बिल्कुल पाउडर करके इलायची को। और कुछ चंद ड्रॉप में इसके अंदर वनीला एसेंस के डालूंगी ताकि हमने जो अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो इसकी बिल्कुल भी स्मेल वगैरह ना आए हमारे बिस्किट में, इसलिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखें, मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अंडे और चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने ये घी ले लिया है, ये जमा हुआ घी है, इसको तकरीबन 4 चम्मच में ये डालूंगी। आप थोड़ा रुक रुक के डालिएगा, मेरे को अंदाज़ा था इसलिए मैंने 4 चम्मच ये ले लिया है घी। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसको आसान से करके बना रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से बना सकें। तो मैंने घी ले लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। और इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने आधा बाउल लिया है मैदा और इतना ही आधा बाउल मैंने लिया है घर का जो गेहूं का आटा होता है, ठीक है ना। ये बिस्किट हम आटे और मैदे को मिक्स करके बनाएंगे और दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से डाल लिया है। और ये देखें, एक चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बेकिंग सोडा नहीं, इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेगा। और थोड़ा सा ना मिठास को बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए होगा नमक, तो 1 चुटकी के बराबर मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है ताकि मीठा जो होता है ना वो बैलेंस करने के लिए नमक का यूज़ किया जाता है। और जो ये अंडे का बैटर मैंने तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और ये देखें, बहुत अच्छे से मैं सारा साफ़ कर ले रही हूँ ताकि हमारा रिस्क ज़ाया ना जाए। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। तो देखें, चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथ की मदद से इसको हल्के हाथों से ना इसको हम मिक्स करेंगे ताकि जो इसके अंदर एयर वगैरह भरी है ना वो बिल्कुल ना ख़त्म हो। इसको मैं बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, ये हमारा बिस्किट का जो आटा गूंद रहा है कितना अच्छा सा गूंद चुका है। अब आटा गूंदने के बाद मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। बिस्किट का आटा मैंने गूंद लिया है। अब दोनों को इक्वल साइज़ में ना मैं अलग अलग कर लूँगी और एक के अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा मेरे पास कोको पाउडर है वो डालूँगी। और ये देखें, जिसके अंदर अंडा फेंटा था ना उसी कटोरी को मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैं वनीला एसेंस डालूँगी। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच डालूँगी। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग नाप कर भी डाल सकते हैं। आप लोग जब फर्स्ट टाइम बनाएं तो प्लीज़ नाप के ही डालिएगा। और इसका थोड़ा सा कलर इन्हेंस करने के लिए ना मैं थोड़ा सा रेड कलर डालूँगी, ठीक है। आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैं चम्मच को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। कोको पाउडर को और कलर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ना बिल्कुल एक सा ही कलर आए इसके अंदर, ताकि ये हमारा ना आटा बिल्कुल ब्राउन कलर का लगे। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखें, दोनों चीज़ें अच्छे से तैयार हो गई हैं। मैं इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लूँगी। और ये देखें, ये मैंने छोटी छोटी सी गोलियाँ बनानी हैं इसकी, तकरीबन 3 इसकी बनाऊंगी और 3 में ब्राउन कलर की बनाऊंगी। और फिर मैं बताऊंगी कि हमने आपस में इसको मिक्स कैसे करना है। ये देखें, मैंने 3 गोलियाँ इसकी बना ली हैं, छोटी छोटी सी बाउल, और ना 3 ही इसके ब्राउन कलर के बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने छोटी छोटी 6 गोलियाँ बना ली हैं। 3 मैंने बनाई हैं ब्राउन और 3 बनाई हैं मैंने वाइट कलर की, यानी कि जो मैदा था उसकी। और मैंने इनको आपस में इस तरह कर लिया है और उंगलियों की मदद से मैंने आपस में इनको जोड़ लिया है।
और जो हमारे हथेली का बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसको मैं बिल्कुल हल्के आराम से घुमाऊंगी, बिल्कुल हल्के हाथ से ना इसको मैं हल्के हल्के से ट्विस्ट करूंगी। और ये देखें हमारे पास कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन मिल गया है। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। एक बिस्किट और बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह मैंने 6 बाउल लिए छोटी छोटी सी, 3 ब्राउन और 3 वाइट, और इनको आपस में ना हल्के हाथ से ना, ये देखें मैंने हथेली को हल्के हल्के से घुमा के मैंने इसको कलर दे दिया। और ये देखें, तो देखें मैंने सारी इसी तरह रेडी कर ली थी। और एक मैंने ये थाल ली है, इसको ग्रीस किया था ऑयल से, और फिर इसके ऊपर मैदा डस्ट करके ना हल्का सा सब तरफ फैला लिया था। और ये देखिए इसको मैंने बिस्कुट को दूर दूर रखना है ताकि जब ये राइज़ हो ना तो आपस में जुड़े नहीं। और ये थोड़ा सा बच गया था ब्राउन कलर का, तो मैंने इस तरह इसको अलग डिज़ाइन दे दिया है। और ये भी मैंने रख दिया है कि ये भी हमारा ज़ाया ना जाए। और इसको भी मैं देखें छुरी की मदद से ना हल्का सा डिज़ाइन दे ले रही हूँ। तो ये देखें मैंने सारे आराम से रख दिए हैं और बिना बटर पेपर के देखें हमने कितने अच्छे से थाल को तैयार कर लिया है। अब मैंने बड़ा सा पतीला ले लिया था, इसके अंदर नमक डाला है, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। और मैं इसको पहले से प्री हीट कर चुकी हूँ, 10 से 8 मिनट पहले ही मैंने इसको गर्म कर लिया था। मैंने किचन टावल ले लिया है और इसको अच्छे से ढक लिया है। तकरीबन 15 मिनट लगे थे मेरे को बिस्किट बनाने में, ये बेक करने में। 2 से 3 मिनट मैंने चूल्हा तेज़ रखा था और मैंने 8-10 मिनट के बाद चेक किया तो ये देखें अभी ये सही तैयार नहीं हुए थे। इसको मैंने दोबारा कवर कर दिया ताकि हमारे बिस्किट ना बहुत अच्छे से पक जाए। तो ये देखें तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारे बिस्किट अच्छे से पक चुके थे और इसको मैंने निकाल लिया था। और ये देखें अब जब इसको हवा लगेगी ना, ये ठंडे होंगे। और देखें जले बिल्कुल भी नहीं है और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है तकरीबन, क्योंकि 3 से 4 मिनट के बाद भी पकने का प्रोसेस जारी रहता है, क्योंकि बिस्किट की थाल जो थी ना वो गर्म थी। अब मैंने बिस्किट को निकाल लिया है, प्लास से पकड़ के एहतियात से निकालिएगा अगर आप बनाएं तो। और ये देखें नीचे से बिल्कुल भी नहीं जले। अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो देखें इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी बटर पेपर वगैरह नहीं लगाया था, बस थाल को हल्का सा ग्रीस करके ना मैदे को डस्ट कर दिया था। और ये देखें कितने अच्छे से हमारे पास बिस्किट मिल गए हैं। और ये मैं तोड़ के भी बताती हूँ, ये बहुत क्रिस्पी से बने थे। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और मैंने शाम की चाय के साथ बिस्किट भी सर्व किए थे और यकीन करें बच्चों को भी बहुत पसंद आए, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और ना आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये बिस्किट कैसे लगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दिया करें। और कौन से सिटी कौन से कंट्री से देख रहे हैं कमेंट्स में ये भी बताइए करें। और मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ हाजिर होते रहूँगी। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।